Balochistan is the largest province of Pakistan in terms of geography. Unfortunately, what has happened in the last few years, rather spanning over more than a decade, is something a matter of self-introspection. जो इस वक्त रोड जो है जो कराची से चलती है और चमन तक जाती है, वहाँ पर बलूचिस्तान में बताया कि इसको हम खूनी रोड कहते हैं, क्योंकि हर रोज वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। मुझे इस खूनी रोड का और इसका 350 अरब रुपए इसका तखमीना है, इसको दो रवैया करने के लिए, ताकि ये जो खूनी रोड है उसको अमन की रोड हम कन्वर्ट कर सकें। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर से उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज अमन के लिए जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शिरका से खिताब। कहा, बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। गुज़िश्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नजरअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। बलोच हमेशा कुशादा दिल और मेहमान नवाज रहे। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। वफाकी रूह बाहमी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। सूबों के दरमियान इत्तफाक़ राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। वादा करना होगा, हम सबको मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मकीन हैं। बलूचिस्तान के अवाम हमारे भाई और उन्हें तरक्की में बराबर शरीक होना होगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा अहम दौर इस्तांबुल में जारी। दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात में पाकिस्तान का 2 रुकनी वफ्द शरीक, DGMO और डिप्टी DGMO वफ्द में शामिल। अफगानिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब क़यादत कर रहे हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्क हुकाम कर रहे हैं। कतर और तुर्किया की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी हुई थी। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन, खैबर, जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान और जिला कुरम के सरहदी रास्ते 13वें रोज भी बंद। बाब दोस्ती, तुरकम, खरलाची, अंगूर अड्डा, गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। कस्टम हुकाम के मुताबिक चमन में बाब दोस्ती के गेट 4 से सिर्फ अफगान शहरियों को ले जाने वाली गाड़ियों को अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दी जा रही है। झड़पों के बाद से अब तक 10,000 अफगान शहरियों को वापस भेजा जा चुका, जबकि 1200 खाली कंटेनर्स वापस पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। पाकिस्तान के सिफारती कामयाबियों का आलमी एतराफ़। अमरीकी जरीदे ने खित्ते का फातेह करार दे दिया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक पाकिस्तान की मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी ने आलमी मंजरनामा बदल कर सिफारतकारी में नए उफ़क़ खोल दिए हैं। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पाकिस्तान की सिफारतकारी ने खित्ते में नई जहतें मुतारिफ कराते हुए आलमी तवज्जो हासिल की है। अमरीका से ताल्लुकात की बहाली, तुर्की, मलेशिया और ईरान के साथ मुआहिदों और चीन से ताल्लुकात के फ़रोग़ ने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में नया बाब रकम किया। सऊदी अरब के साथ तय पाने वाले स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे ने खित्ते में एक नई सिफारती लहर पैदा की है, जो पाकिस्तान की कामयाबी का वाज़ेह मज़हर है। पाकिस्तान ने ट्रंप दौर में शानदार तिजारती पैकेज हासिल करके सिफारतकारी में नया संगे मील अबूर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौसर सिफारतकारी के बायस एक अमरीकी कंपनी ने $5 मिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया। PIA की 5 साल बाद बरतानिया के लिए परवाजें बहाल। पहली फ्लाइट मानचेस्टर रवाना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी एयरलाइन के बरतानिया फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से हुकूमत को काफ़ी नुकसान हुआ। सिफारती अमले को सलाम पेश करता हूँ, जिनकी कोशिशों से पाबंदी का खात्मा हुआ। हमने PIA के मयार को दोबारा बहाल किया। बरतानवी हाई कमिश्नर का ताउन इस अमल में कलीदी रहा। मानचेस्टर के लिए परवाज का आगाज शानदार है। PIA दोबारा अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर रही है।
DGISPR की मर्दान में असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्त, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और मदारस के असातिज़ा ने शिरकत की। पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। DGISPR ने कहा, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और ख्वारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। दुश्मन के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। तलबा और असातिज़ा की जानिब से गाज़ियान और शोहदा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। कहा, पाक अफवाज की मुल्क को दरपेश खतरात के खात्मे के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हों। बुज़दिल दुश्मन भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। भारत को ऐसा जवाब दिया कि आज तक जख्म चाट रहा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, मुस्लिम लीग नून के हर दौर में मुल्क ने तेजी से तरक्की की। नवाज शरीफ ने आलमी दबाव मुस्तरद करते हुए मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया। हम मुल्क बनाने और संवारने वाले हैं। नून लीग की हुकूमत ने मुल्क से दहशत गर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया। एहसन इकबाल ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। बानी PTI ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला। PTI के दौरे हुकूमत में पंजाब में कोई तरक्की नहीं हुई। PTI वालों ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। फिस्ताई हिंदुत्व सोच ने भारत को नफरत की फैक्ट्री बना दिया। भारत में मुसलमान, मसीही, सिख और दलित बिरादरियां जुल्म तशद्दुद का शिकार हैं। बेबुनियाद इल्ज़ामात पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर गुल कैसर सरवानी ने भारतीय चेहरा बेनकाब करते हुए कहा कि गुजरात, दिल्ली और मणिपुर के कत्ले आम भारत के चेहरे पर बदनुमा दाग हैं। जम्मू कश्मीर पर भारत का कब्जा गैर कानूनी है। भारत ने मसला कश्मीर सलामती काउंसिल में उठाया और अब वादों से मुनहरिफ हो रहा है। डेढ़ साल में 34 गैर मुल्की दौरे। मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 तक सदर और वज़ीर आज़म के दौरों की तफसीलात सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने 34 और सदर मुमलिकत ने 3 गैर मुल्की दौरे किए। दस्तावेज के मुताबिक वज़ीर आज़म के बैरूनी दौरों में सऊदी अरब सर फहरिस्त रहा। वज़ीर आज़म ने 8 दौरे किए। चीन, अमरीका और मिस्र के 2-2 दौरे किए। वज़ीर आज़म ने ईरान, बेलारूस, अज़रबैजान, कतर, मलाइशिया और ताजिकिस्तान के भी दौरे किए। पंजाब काबीना में फिर तौसी का फैसला। मरियम नवाज ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। 4 से 5 वज़रा और मुशीरों को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। ज़राए पंजाब हुकूमत का कहना है कि काबीना में 5 मेंबरान मजीद शामिल किए जाएंगे। 14 अक्टूबर को 2 वज़रा राना इकबाल और मंशा भट्ट को शामिल किया गया था। वज़ीर दाखिला ने डिप्लोमेटिक एनक्लेव में पैडल टेनिस कोर्ट और फिटनेस अरीना का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बेगर के हमरा पैडल टेनिस खेली। तकरीब से खिताब में वज़ीर दाखिला ने कहा, खेलों और सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देना हमारी तरजीह है। डिप्लोमेटिक एनक्लेव की तज़यीन व आराइश पर काम शुरू कर दिया। खेल और सकाफत लोगों को जोड़ने का अहम जरिया है। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज येलो लाइन BRT का काबिले फ़ख्र हिस्सा है। महकमे ट्रांसपोर्ट ने ताज हैदर ब्रिज को बिलावल भुट्टो के विजन के तहत तैयार किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, ताज हैदर पुल पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल सवारों के लिए अलग ट्रैक्स हैं। ब्रिज BRT लाइन का हिस्सा है जो कमर से में मुकम्मल किया गया। मंसूबा कुरंगी समेत दीगर इलाकों के शहरियों के लिए बड़ी सहूलत साबित होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया।
इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। हमने हर सूरत मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की 22वीं हेल्थ एशिया नुमाइश में गुफ्तगू। कहा, सेहत से मुंसलिक जदीद सहूलियात आवाम तक पहुँचाएंगे। हमें मसाइल पर काबू पाकर शोबा सेहत को तरक्की याफ्ता बनाना है। अस्पतालों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। कागज़ी निज़ाम को ख़त्म करके शोबा सेहत को डिजिटाइज कर रहे हैं। मुल्क में मौसम की तब्दीली के साथ ही लाहौर और कराची की फ़ज़ा मुसरे सेहत करार। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर, कराची का 7वां नंबर। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदा ज़राअत की मिक़दार 404 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दिल्ली दूसरे और बीजिंग तीसरे नंबर पर आ गया। कराची के इलाके डिफेंस से चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार। घरेलू मुलाजिम करोड़पति निकला। 45,000 रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाले मुलाजिम के करोड़ों के असासों का इंकशाफ। मुलाजिम के 4 बैंक अकाउंट से 1 करोड़ 86 लाख ट्रांजैक्शन के सबूत मिल गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने चोरी की रकम से कराची के पोश इलाके में फ्लैट खरीदे। हरीपुर और इस्लामाबाद में भी प्रॉपर्टी खरीदी गई। मुलाजिम से बरामद सोने की मजमूई मालियत 1.25 करोड़ रुपए के लगभग है। आंखों पर पट्टियां और हाथ पैर बांधकर 6 घंटे मोबाइल में घुमाया गया। इरफान को दूसरे कमरे में ले जाकर तशद्दुद किया गया। CIA सेंटर में नौजवान इरफान की हलाकत पर कजिन सलमान का इंकशाफ। बोल न्यूज से गुफ्तगू में बताया, बुध दिन 12 बजे चारों नौजवानों को आयशा मंजिल से हिरासत में लिया गया। इरफान की मौत के बाद भी पुलिस एहलकार लाश को लाते मारते रहे। जराये के मुताबिक इरफान के पोस्टमार्टम के वक्त लाश 36 घंटे से ज्यादा पुरानी थी। इरफान के चेहरे और कमर पर भी तशद्दुद के निशानात पाए गए। जिना अस्पताल में इरफान की मौत की तस्दीक के बाद एहलकार फरार हो गए। हमास की क़यादत ने ऐलान किया कि मुख्तलिफ फ़लस्तीनी धड़ों ने जंग के बाद गज़ा का इंतज़ाम एक टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तेफाक कर लिया। गज़ा और मक़बूज़ा मग़रबी किनारे पर अमरीकी मौक़िफ़ का खैर मक़दम। तर्जुमान हमास हासिम कासिम का कहना है कि मिस्र, कतर, तुर्की और अमरीका से वाज़ेह ज़मानतें मौसूल हुई हैं। हमास जंगबंदी मुआहिदे पर मुकम्मल तौर पर कारबंद है। अमरीकी यकीन दहानी के मुताबिक जंग का इख्तिताम हो चुका। वाशिंगटन का मक़बूज़ा मग़रबी किनारे के इल्हाक़ को मुस्तरद करना मुस्बत पेशरफ्त है। उन्होंने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी इसराइल पर दबाव डाले ताकि जारियत रोकी जाए और गज़ा का मुहासरा खत्म हो। इसराइल जंग बंदी के बाद भी 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर चुका। शान मसूद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल डायरेक्टर मुकर्रर करना एक बेहतरीन फैसला है। सरफराज अहमद डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। शान मसूद को PCB का इंटरनेशनल डायरेक्टर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद पेश की। कहा, सिर्फ खिलाड़ी ही अपने साथी खिलाड़ियों के मसाइल और ज़रूरियात को बेहतर समझ सकते हैं। खुशी है कि PCB पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सोच समझ कर मुस्तक़बिल की नज़र से फैसले कर रहा है। और मिलान फैशन वीक में मौसम बहार और गर्मा के कपड़ों की नुमाइश। फैशन शो में खूबरू मॉडल्स के रैंप पर जलवे। हसीनाओं ने दीदा जेब मलबूसात जेब तन किए। शानदार वॉक से शो को 4 चांद लगाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।